गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट, फिर 80 और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। सत्तर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आयुध सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई यह घोषणा समय की मांग थी कि कुछ हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही तैयार किया जाएगा। पूर्णविराम। सही दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत होना चाहिए। पूर्णविराम। जब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल की जा रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि भारत अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का उत्पादन खुद करे। पूर्णविराम। ध्यान रहे, आज के युग में किसी देश की महत्ता का आकलन इससे भी होता है कि वह अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का निर्माण स्वयं करता है या नहीं। क्वेश्चन मार्क पैरा। रक्षा मंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार करीब 100 हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। पूर्णविराम। इस फैसले से हर चीज का आयात करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगने के साथ ही अगले 6-7 साल में हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाले स्वदेशी उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। पूर्णविराम। इससे इस उद्योग को मजबूती मिलेगी और भारत को रक्षा सामग्री के आयात में कहीं कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्वदेशी उद्योगों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेगी। पूर्णविराम। बेहतर होगा कि यह हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि तीनों सेनाओं की जरूरत पूरी करने के लिए देश में तैयार होने वाले हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता न होने पाए। पूर्णविराम। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री को लेकर गुणवत्ता संबंधी सवाल उठते रहे हैं। पूर्णविराम पैरा। सेनाओं को केवल आधुनिक रक्षा सामग्री से लैस करना ही जरूरी नहीं होता। पूर्णविराम। यह भी आवश्यक होता है कि उनकी मांग समय रहते पूरी हो। पूर्णविराम। चूंकि इस मामले में अतीत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए जरूरी सबक समय रहते
सीखे जाने चाहिए। पूर्णविराम। इसी क्रम में उन कारणों का निवारण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का वक्त के हिसाब से आधुनिकीकरण नहीं हो सका। पूर्णविराम। पैरा। यह भी अच्छा नहीं हुआ कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर देश में ही रक्षा सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी। पूर्णविराम। पैरा। अब जब ऐसा किया जा रहा है तब इस पर भी ध्यान देना होगा कि देश में तैयार आयुध सामग्री ऐसी हो जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हो। पूर्णविराम। यह हैरानी की बात है कि राजनाथ सिंह की ओर से की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेसी नेता चिदंबरम को महज शब्दजाल नजर आई। पूर्णविराम। उनकी आलोचना का औचित्य समझना कठिन है। पूर्णविराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन लिखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी आउटलाइंस हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर्स को दे दी जाती है सभी आउटलाइंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आयुध सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई यह घोषणा समय की मांग थी कि कुछ हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही तैयार किया जाएगा। सही दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत होना चाहिए। जब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल की जा रही है तब फिर यह आवश्यक है कि भारत अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का उत्पादन खुद करे। ध्यान रहे आज के युग में किसी देश की महत्ता का आकलन इससे भी होता है कि वह अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का निर्माण स्वयं करता है या नहीं। पैरा। रक्षा मंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार करीब 100 हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। इस फैसले से हर चीज़ का आयात करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगने के साथ ही अगले 6-7 साल में हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाले स्वदेशी उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। इससे इस उद्योग को मजबूती मिलेगी और भारत को रक्षा सामग्री के आयात में कहीं कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्वदेशी उद्योगों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री गुणवत्ता के
मानकों पर खरी उतरेगी। बेहतर होगा कि यह हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि तीनों सेनाओं की जरूरत पूरी करने के लिए देश में तैयार होने वाले हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता न होने पाए, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री को लेकर गुणवत्ता संबंधी सवाल उठते रहे हैं। पैरा सेनाओं को केवल आधुनिक रक्षा सामग्री से लैस करना ही जरूरी नहीं होता, यह भी आवश्यक होता है कि उनकी मांग समय रहते पूरी हो। चूँकि इस मामले में अतीत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए जरूरी सबक समय रहते सीखे जाने चाहिए। इसी क्रम में उन कारणों का निवारण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का वक्त के हिसाब से आधुनिकीकरण नहीं हो सका। पैरा यह भी अच्छा नहीं हुआ कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर देश में ही रक्षा सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी। अब जब ऐसा किया जा रहा है तब इस पर भी ध्यान देना होगा कि देश में तैयार आयुध सामग्री ऐसी हो जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हो। यह हैरानी की बात है कि राजनाथ सिंह की ओर से की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेसी नेता चिदंबरम को महज शब्दजाल नजर आई। उनकी आलोचना का औचित्य समझना कठिन है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन में आपकी जितने भी स्पीड हो, अगर आप हैप्पी GMS ज्वाइन किए हैं या फिर आपने हैप्पी प्रो ज्वाइन किया है, तो अगर आपने हैप्पी प्रो किया है तो आपको सभी डिक्टेशन के साथ इस डिक्टेशंस को भी वेबसाइट में फीड मिलेंगे, यानी कि आप इसे भी टाइप करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे। और अगर आपने GMS ज्वाइन किया है तो आप इस डिक्टेशन को GMS के रूप में टाइप कर पाएंगे वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आयुध सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई यह घोषणा समय की मांग थी कि कुछ हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही तैयार किया जाएगा। सही दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत होना चाहिए। जब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल की जा रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि भारत अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का उत्पादन खुद करे। ध्यान रहे, आज के युग में किसी देश की महत्ता का आकलन इससे भी होता है कि वह अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का निर्माण स्वयं करता है या नहीं। रक्षा मंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार करीब 100 हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। इस फैसले से हर चीज का आयात करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगने के साथ ही अगले 6-7 साल में हथियार
और रक्षा उपकरण बनाने वाले स्वदेशी उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। इससे इस उद्योग को मजबूती मिलेगी और भारत को रक्षा सामग्री के आयात में कहीं कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्वदेशी उद्योगों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेगी। बेहतर होगा कि यह हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि तीनों सेनाओं की जरूरत पूरी करने के लिए देश में तैयार होने वाले हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता न होने पाए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री को लेकर गुणवत्ता संबंधी सवाल उठते रहे हैं। सेनाओं को केवल आधुनिक रक्षा सामग्री से लैस करना ही जरूरी नहीं होता, यह भी आवश्यक होता है कि उनकी मांग समय रहते पूरी हो। चूँकि इस मामले में अतीत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए जरूरी सबक समय रहते सीखे जाने चाहिए। इसी क्रम में उन कारणों का निवारण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का वक्त के हिसाब से आधुनिकीकरण नहीं हो सका। यह भी अच्छा नहीं हुआ कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर देश में ही रक्षा सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी। अब जब ऐसा किया जा रहा है तब इस पर भी ध्यान देना होगा कि देश में तैयार आयुध सामग्री ऐसी हो जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हो। यह हैरानी की बात है कि राजनाथ सिंह की ओर से की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेसी नेता चिदंबरम को महज शब्दजाल नजर आई। उनकी आलोचना का औचित्य समझना कठिन है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।